बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी तड़का में आपको वार्म वेलकम है। सबके क्या हाल चाल हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जुमे वाले दिन आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो हमें दुरूद पाक खुशू खुजू के साथ गुस्ल करके बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठ के दुरूद पाक की एक तस्बीह कम अज़ कम लाजमी करनी चाहिए। चाहे जुमातुल मुबारक में तो लाजमी, और वैसे आम रूटीन में हमें रात को भी करनी चाहिए। तो खैर अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से हम अपनी कुकिंग जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आपके सामने नाश्ते में ये पूरियाँ बनाने लगी हूँ, यानी पूरी पराठा भी आप इसे बोल सकते हैं। तो पूरियाँ भी बोल सकते हैं। जैसे हलवा पूरी हम बाज़ार से लेके आते हैं वो ज़रा ज़्यादा पतली होती हैं, तो ये पूरी पराठे की तरह आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा भारी पेड़े हमने इसके लिए हुए थे। तो आटा गूंदने का तरीका जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है, बारीक छाननी के साथ, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है वो आटे के अंदर भी और मैदे के अंदर भी बेसन के अंदर भी सुसरी और छोटी छोटी सुंडियाँ सी जो होती हैं वो पड़ जाती हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। दुकानों से जब चीज़ें आती हैं तो फिर आपको पता है ऐसी पड़ी होती हैं, तो आपने ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रख के तो आपने अच्छे तरीके से आटे को छान लेना है। खैर, जब मैं आटा गूंदने लगी हूँ तो यहाँ पे आटा गूंदते हुए मैंने इसके अंदर नमक डाला है और घी जो है वो मेल्टेड था। 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाला है और इसके अंदर एक ख़ास फार्मूले के साथ मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि कैसे आपकी नरम पूरी या नरम पराठा जो है वो कैसे बन सकता है। आपने मैदे की जब गुनाई करनी, जब आपने इसके अंदर घी और नमक डालना है, तब आपने एक मुट्ठी के बराबर जो गंदम का आटा होता है वो आपने ज़रूर डाल लेना है। इसके साथ इतनी नरम पूरी बनेगी, इतना नरम पूरी पराठा बनेगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। और जो अनजान बंदा है जिसने कभी भी ना बनाई होंगी वो इस तरीके से पूरी बनाएगा तो कभी भी उसकी पूरी जो है वो हार्ड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आटे को हमने बहुत अच्छे तरीके से जैसे गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना। हमने यहाँ पे आटे को रखना भी नरम है, हार्ड आटा नहीं रखना। समोसे के लिए जब हम आटा गूंदते हैं तो तब वो हार्ड होता है, समोसे या नमक पारे के लिए। तो जब हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं तो वो आटा नरम रखा जाता है। मैंने भी बहुत मर्तबा पूरियाँ बनाई थी और हर मर्तबा मेरी कोई ना कोई गलती निकलती थी। फिर मैंने भी ऐसे सर्च कर कर के देख देख के सीख सीख के फिर किसी होटल में जाके खा के उस होटल वाले से मैंने पूछा, तो फिर उसने बताया कि वरना वो ट्रिक बताते तो नहीं होते जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो कहते हम बताते तो नहीं हैं, तो आप हमारे ख़ास कस्टमर हैं तो इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इसके अंदर जो है गंदम का आटा जो हम खाते हैं वो एक मुट्ठी जो है जितनी क्वांटिटी हो उस हिसाब से एक मुट्ठी हम डाल लेते हैं, तो पूरी जो है वो कभी भी हार्ड नहीं होगी। तो खैर यहाँ पे आटे को मैंने गूंद के उसके ऊपर थोड़ा घी, मेल्टेड घी जो था वो मैंने लगा के रख दिया। आप घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, आप 20 मिनट के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, मगर रेस्ट देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। गर्मी थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा देर तक के लिए रेस्ट नहीं दी, क्योंकि गर्मी में वैसे भी आटा गूंद के रखें फ्रिज से बाहर तो फिर आटा तो जल्दी जल्दी मेल्टेड हो जाता है ना। तो सर्दी में 1 घंटे के लिए आपने रेस्ट ज़रूर देनी है। गर्मी में आप आधे घंटे के लिए 20 मिनट तक के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिश को आपने जब पेड़े करने हैं तो आप उस तरीके से एक आध मरतबा यानी आटे को मुट्ठी आप लगा सकते हैं, यानी जैसे गूंदना होता है 1-2 मरतबा गूंद सकते हैं अगर गूंदना नहीं तो आटा वैसे भी सही हो चुका है। तो आपने डिश के अंदर जिस बर्तन के अंदर भी या कोई परात के अंदर या खुले बर्तन के अंदर आपने पेड़े रखने हैं वहाँ पे आपने पहले मेल्टेड घी को या ऑयल को ग्रीस कर लेना है, ठीक है। यानी थोड़ा थोड़ा सा वो सारा उसके पैंदे को लगा लेना है। उसके बाद आपने पेड़े करने हैं। यहाँ पे पेड़े मैंने छोटे नहीं किए, जैसे घर में रोटी का पेड़ा बनाया जाता है मैंने वैसे ही पेड़ा बनाया था। तो यहाँ थोड़े से आटे के मेरे 6 से 7 पूरियाँ जो है वो बन चुकी थी। और यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ कि आपने इसका पेड़ा बनाते हुए आपने हाथों को भी थोड़ा सा घी लगा लेना है या ऑयल लगा लेना है। मैं तो काम ज़्यादातर जो है वो घी में करती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप ऑयल में करते हैं या नहीं। और ऑयल में पूरियाँ
निकालते हैं या नहीं निकालते या कैसे निकलती हैं। पहले पहले जब मैं निकाला करती थी तो वो हार्ड हो जाया करती थी, अब सही भी हो सकती हैं, आप निकाल के देख सकते हैं। मगर आटे का फार्मूला गूंदने का जब आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे फिर आप जिसके अंदर मर्ज़ी फ्राई करें, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखिए हाथों को भी मैंने लगाया। और एक बात यहाँ पे मैं ज़रूरी आपको समझूंगी बताना कि आपने पूरी को जब गूंद लेना है, उसे आटा लगा के घी लगा के रख लेना है, तो फिर आपने खुश्का जो है, आपने देखा होगा कि शुरू में जब मैंने वो खुश्का निकाला था एक कटोरी के अंदर, तो फिर मेरे जहन में आया को बाद में तो खुश्के की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैंने वो आटा फिर से डाल लिया था कटोरी वाला ना। तो पहले पहले हम लोग ऐसे ही खुश्का लगा लगा के पूरियाँ बनाया करते थे। तो बेलना भी लेके आना, फिर इतना इतना कुछ करना, तो फिर बाद में पता चला कि भाई बेलने की तो ख़ास ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अगर ज़रूरत पड़े भी आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, मगर खुश्का नहीं लगाना, घी लगाना है। तो यहाँ पे मैंने शेल्फ़ को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, क्योंकि कटिंग बोर्ड जो था वो मेरे पास नहीं था। और शेल्फ़ को ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया और उसके ऊपर मेल्टेड घी थोड़ा सा लगाया। और यहाँ पे जो डिश के अलावा अलग पेड़ा बच गया था, 7वां पेड़ा, वो मैं बना के मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये देखें, नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, हाथों को भी ऑयल लगा हुआ था, तो पेड़े को भी ऑयल लगा था। तो यहाँ पे देखें, ज़रूरत रहती है कि आप बेलने को इस्तेमाल करें, बेलने की तो ज़रूरत ही नहीं रहनी। हल्के हल्के हाथों के साथ देखें, जितनी बड़ी आपने पूरी बनानी है आप उतनी बड़ी बना लें, छोटी बनानी है छोटी बना लें, आपने पेड़े छोटे करने आप पेड़े भी छोटे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ऐसे ही आपने उठाना है रोटी को, बड़ी आराम से उठाई जाएगी। और फिर आपने उठा के घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब घी के अंदर से ऐसे धुआं नज़र आना शुरू हो गए, फिर आपने समझ लेना है कि घी गर्म हो चुका है, तब आपने पूरी डालनी है, ठीक है। तो ये देखें, पूरियाँ जो बाज़ार से हम लेके आते हैं वो बहुत हल्की हल्की सी होती हैं। मेरे पेड़े जो थे वो भारी थे, मैंने थोड़ा इसे पराठे का टच दिया है। तो ये देखें, यहाँ पे आपने कोई छाननी भी ले लेनी है, उसके अंदर भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, जितनी मर्ज़ी ब्राउन करनी है आपने उतनी ब्राउन कर लें, जितनी आपने वाइट रखनी है वाइट भी आप रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। घी गर्म हो तो फिर बस आपने पूरी को ऐसे साथ साथ बेलते जाना है और साथ साथ घी के अंदर डालते जाना है। आप साथ हेल्प के लिए भी किसी को ले सकते हो, मैंने हेल्प के लिए किसी को भी नहीं लिया था, मैं अकेली ही ये सारा काम कर रही थी। ट्राईपोड जो है, रिंग लाइट मैंने सेट कर दी थी। बहुत ज़्यादा लाइट का जो इंतज़ाम वैसे करना चाहिए वो तो नहीं हुआ था, मगर किचन की लाइट भी मैंने चलाई, क्योंकि अच्छे तरीके से फिर वीडियो फिर ही बनती है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं खुद ही पूरियाँ जो है हाथों की मदद से पेड़ा ले लेके बेल रही थी और ख़ुद ही उसके अंदर डाल डाल के उसे निकाल रही थी। और आप यकीन जाने कि जब कोई मेहमान आपके घर में आए, आप इस तरीके से बना के उनको पूरियाँ खिलाएं। सफ़ेद चने मम्मा ने रात के पकाए हुए थे, तो मैंने तो वो सफ़ेद चने बचा के रखे। मैंने बोला कि भाई पूरियाँ जिसने खानी है वो सफ़ेद चने बचा के रखे। तो एक बाउल मैंने रख लिया था और फिर मैंने पूरियाँ बनाई और फिर सब ने इतनी मज़े के साथ खाई थी। ये देखें, ब्राउन भी हो गई हैं पूरियाँ और सारी पक भी चुकी हैं और नरम भी हैं। आप अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है नाश्ता बनाने का। जो बजाय ये कि हम लोग बाज़ार से नाश्ता खाएं, हमें चाहिए कि हम घर में ही थोड़ी सी मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ती। जब मुझे इस तरीके से पूरियाँ बनानी आई, वरना मैं तो पूरे घर को मैंने लगाया हुआ था, साथ लगाया होता था, तो पूरे घर वाले जो है वो तंग आ चुके होते थे कि आए दिन कोई ना कोई शोशा छोड़ती रहती है, फिर हमें साथ लगा लेती है, तो हमारे काम जो है वो भी हम भी बाउंड हो जाते हैं साथ। तो फिर जब मैंने इस तरीके से देखा, मैंने अकेले ही सारा कुछ कर लिया, तो फिर कोई मसला नहीं, आपके मेहमान भी खुश होके जाएंगे, क्योंकि आटा वैसे भी तो लगता है, पराठे भी बनाने होते हैं। तो आप इस तरीके से पूरी पराठे बना के उनको खिलाएं और साथ चने बना लें, अचार ले लें। आप प्याज को, जैसे वो प्याज बनाते होते हैं कलवंजी डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के, सब्ज़ मिर्च डाल के, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैं पूरियाँ रख रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें मेरा पूरी पराठा या पूरियाँ मेरी कितनी हेल्दी और नरम और इतनी मज़े की बनी है। अगर आप खस्ता बनाना चाहते हैं तो आप पूरी को पतला भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया कि मैंने पराठे का नाम दिया है, इसलिए मैंने पूरी पराठा भी बोला और पूरी और पेड़ा मैंने बारी रखा था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब,
और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके भी आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी पूरियाँ कैसे बनी, और इसी तरीके से आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है मायूसी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देखें हमने बाउल रख लिया था सफ़ेद चनों का, और सबको मैंने बैठा लिया था अपनी सिस्टर्स को कि आ जाएं भाई सारे इंजॉय करते हैं। तो फिर हम सब ने नाश्ता इंजॉय किया था। तो उम्मीद है भाई ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आप भी ज़रूर ज़रूर इस तरीके से वीडियो बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, और आप इस तरीके से पूरियाँ बना के खुद भी खाएंगे, मेहमानों को भी खिलाएंगे, घर वालों को भी खिलाएंगे, और दाद वसूल करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।